नमस्कार दोस्तों। गाइज आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे बहुत प्यारे सेंटेंस लेकर के आया हूं, जिनका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद सीखेंगे हम। और ये सभी सेंटेंस ऐसे हैं जो आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में या फिर इंटरव्यू में जा रहे हैं वहाँ पर, या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में कहीं पर भी बोल करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो और अपने अंदर की जो इंग्लिश है उसको शो कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को। तो कई छोटे छोटे सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं, डेली यूज़ में होने वाले ये सेंटेंस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग मेरे कर्सर पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। मेरे कर्सर पर ध्यान देना, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा होगा समझ जाइएगा मैं उसी सेंटेंस को आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरे बनाई हुई इतनी मेहनत कितनी पसंद आ रही है। थैंक यू। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना लोगों से कि अरे छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। जो हो गया सो हो गया को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, ठीक है। लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, इसका मतलब होता है जो हो गया सो हो गया, आप छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। दूसरा हमारा सेंटेंस है घबराओ मत। घबराओ मत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट पैनिक, ठीक है। घबराओ मत को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डोंट पैनिक, पैनिक मत हो। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे घबराओ मत, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब जो भी होना था वो हो गया, घबराओ मत, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, घबराओ मत को हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पैनिक, ठीक है। तीसरा हमारा सेंटेंस है एक बात बोलूँ। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपने ग्रुप में, कहीं पर भी आप ऐसे बोलना चाह रहे हो कि एक बात बोलूँ, क्या मैं एक बात बोलूँ, तो इस तरीके से इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा सेंटेंस 4 आ गया, आज छुट्टी है। जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज जाते हो और आपकी छुट्टी निकल आती है उस दिन, तो आप क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में? टुडे इज़ हॉलीडे, टुडे इज़ हॉलीडे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट फाइट, ठीक है। कोई है क्या? जैसे अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? इज समवन देयर, इज समवन देयर, कोई है क्या। सेंटेंस नंबर 7, मैं जल्दी में हूँ। जैसे आप बोलते हो कहीं ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस से निकल रहे हो, कॉलेज से निकल रहे हो, तो आप लोग बोलते हो लोगों से कि मैं जल्दी में हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम इन अ हुर्रे, आई एम इन अ हुर्रे, ठीक है। आई एम इन अ हुर्रे, मैं जल्दी में हूँ, ठीक। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है। मे आई कम इन, ऐसे हम जल्दी से बोलते हैं मे आई कम इन, ऐसे हम बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब आप किसी से परमिशन ले रहे हो अंदर जाने की, ठीक है। आप कब आए? जैसे आप किसी से पूछते हो, कोई आपका फ्रेंड है, फैमिली में कोई भी है और सडनली वो आ जाते हैं, तो आप उनसे पूछते हो आप कब आए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, ठीक। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो, ऐसे, है ना। कृपया धीरे करके बोलिए, कृपया धीरे करके बोलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज स्पीक स्लोली, ठीक। सेंटेंस नंबर हमारा 12, ठीक है गाइस। जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, कोई आपका जूनियर, कोई आपका सीनियर ऑफिस में कोई भी है और आप उससे बोलना चाहते हो कि जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो, ठीक है। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं। अगर आप हम लोग करके बोलना चाहते हो, जैसे कि आप हो, आपके साथ में और भी लोग हैं, तो ये इसका मतलब हो गया हम लोग। अगर सिंगल आप हो तो आप बोलोगे मैं। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम लोग के लिए क्या बोलते हैं? हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, इसके लिए हम बोलते हैं वी आर गोइंग टू कोचिंग, वी आर गोइंग टू कोचिंग। अगर आप सिंगल जा रहे हो कोचिंग तो आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू कोचिंग, ठीक है। अगर कोई और कोचिंग जा रहा है उसको आप इशारा करके बोल रहे हो, तो अगर मेल है तो उसको क्या बोलोगे? ही इज़ गोइंग टू कोचिंग, है ना, ही इज़ गोइंग टू कोचिंग। अगर कोई फीमेल है उसके लिए आप बोलना चाहते हो कि वह कोचिंग जा रही है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? सी इज़ गोइंग टू कोचिंग, ठीक है, ऐसे। सेंटेंस नंबर 14 हमारा आ गया, तुम खड़े क्यों हो। जैसे इंग्लिश में हम अगर बोलना चाह रहे हैं किसी को तुम खड़े क्यों हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग, ठीक है। अब मैं कुछ बोलूँ, अब मैं कुछ बोलूँ, मे आई से समथिंग नाउ,
मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ, इसको हम इंग्लिश में हिंदी में दोनों में समझ चुके हैं, ठीक है। मैं अब कुछ बोलूँ, मे आई से समथिंग नाउ, ठीक। क्या कहा तुमने, ठीक है, क्या कहा तुमने। आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, क्या कहा तुमने, तो इसको इंग्लिश में बोलोगे आप व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है, जैसे हम बोलते हैं ना किसी से भी, अपने फ्रेंड फैमिली छोटे बड़े किसी से भी बोलते हैं मुझे तुम पर गर्व है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। सेंटेंस नंबर 18, इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है, ठीक है। ये दोनों ही सेंटेंस हिंदी वाले, जैसे कि इसमें खास बात क्या है या फिर इसमें ऐसा क्या खास है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट सो स्पेशल इन इट, व्हाट इज शो स्पेशल इन इट, ठीक है, समझ गए, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें खास क्या है, इसमें क्या खास बात है, ऐसा क्या कर दिया तुमने, ऐसे बोलते हैं ना हम, कह रहे इसमें क्या खास बात है, ऐसा क्या कर दिया तुमने, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, ठीक। मेरे पास नकद रुपया नहीं है, आप किसी शॉप पर गए, आप फ्रेंड्स के साथ में हो, फैमिली के साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, आपके पास आपके पॉकेट नहीं है, मतलब आपके पॉकेट में वॉलेट नहीं है या फिर आपके पास पैसे नहीं है, रुपये नहीं है, तो इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलोगे, इंग्लिश में आप इसे बोलोगे आई डोंट हैव एनी कैश, आई डोंट हैव एनी कैश, मेरे पास नकद रुपया नहीं है, मेरे पास पेटीएम है, वॉलेट है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई डोंट हैव एनी कैश, ठीक। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ देयर टू कैरी, व्हाट इज़ देयर टू कैरी, व्हाट इज़ देयर टू कैरी, इसमें रोने वाली क्या बात है, ठीक। क्या आप मुझसे क्रोधित हो, क्या आप मुझसे नाराज हो, जैसे बोलते हैं ना क्या आप मुझसे नाराज हो, क्या आप मुझसे गुस्सा हो, क्या आप मुझसे क्रोधित हो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे नाराज हो, क्या आप मुझ पर क्रोधित हो, ऐसे, ठीक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई काम ऐसा कर दिया तुम्हारे फ्रेंड्स ने, किसी ने भी, अब तुम उसको बोलना चाह रहे हो इंग्लिश में कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो क्या बोलोगे यू शुड बी असेम्ड, यू शुड बी असेम्ड, ठीक है, यू शुड बी असेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुमने क्या किया ये, ऐसे करके। सेंटेंस नंबर 23, मुझे शर्मिंदा मत करो, कोई काम आप ऐसा कर रहे हो जो आपको मतलब अनिच्छा करना पड़ रहा है ना, आप करना नहीं चाहते हो, अनविलिंग करना पड़ रहा है, आपको अनिच्छुक होकर के करना पड़ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से किसी से भी क्या बोलोगे, मतलब उसको क्या कहते हैं रेस्पॉन्स में, आप उसको बोलोगे डोंट एम्ब्रेस मी, मुझे शर्मिंदा मत करो ये काम करा करके, है ना, मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्ब्रेस मी, ठीक है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं या फिर आप मुझे गलत ले रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, ठीक है। हिचकिचाओ मत, ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो, परेशान हो, मतलब एकदम होपलेस से हो रहे हो, घबरा रहे हो, हिचकिचा रहे हो, आप बोलने में मतलब सामने वाले से बोलने में हिचकिचा रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं डोंट हेजिटेट। आपके साथ कोई गया, आपका फ्रेंड कोई भी, और वो हिचकिचा रहा है किसी बात करने में या फिर डर रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत, है ना। जवान संभाल के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को, अपनी जबान को माइंड करो, तुम बोल क्या रहे हो, है ना, जबान संभाल के। क्या मैं वजह जान सकता हूँ, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, ठीक है, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो क्या मैं वजह जान सकता हूँ उस चीज़ की जो भी तुमने किया है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न, ठीक है, मे आई नो द रीज़न, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, ठीक, क्या मैं वजह जान सकता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसके बाद में उसके ज़िम्मेदार तुम हो, उसके ज़िम्मेदार तुम हो, जैसे कि कोई भी काम है ऐसा जो कि किसी की ज़िम्मेदारी में हुआ, ठीक है, कुछ गलत हो गया, सही हो गया, जो भी हुआ, तो उसको अब क्या बोलोगे, नेगेटिव वे में बोलते हैं, ऐसे कोई काम गलत हो गया, है ना, और उसकी ज़िम्मेदारी आपके फ्रेंड पर थी, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके ज़िम्मेदार तुम हो जो भी हुआ है, ठीक है। या फिर इसके लिए बोलना चाहते हो, उसकी जगह इसके लगाना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जिम्मेदार तुम हो जो भी ये हुआ है, ठीक। सेंटेंस नंबर 30, कितनी शर्म की बात है, कोई काम ऐसा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट अ सेम,
व्हाट अ सेम, सेम का मतलब होता है शर्म, व्हाट अ सेम, कितने शर्म की बात है, ठीक। ज़्यादा भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव मत खाओ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट एक्ट सो प्रीशी, डोंट एक्ट सो प्रीशी, ठीक है, डोंट एक्ट सो प्रीशी, ज़्यादा भाव मत खाओ, बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हो आप, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट एक्ट सो प्रीशी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा काम है जो आपके लिए बहुत आसान है करना, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत आसान है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप इसको इंग्लिश में बोलोगे डोंट, सॉरी इसको आप इंग्लिश में बोलोगे इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद में हमारा सेंटेंस आ जाता है वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, है ना, कोई मतलब आपके साथ कोई ऐसा आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन आपके साथ में कुछ और भी लोग हैं जो उसे जानते नहीं हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप अपने उस फ्रेंड को ऐसे बोलोगे ही या फिर सी जो भी लगाओगे आप, मेल या फीमेल जो भी है, ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी, ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी, ठीक है। अगर आप अपने लिए बोलना चाहते हो कि मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, तो इंग्लिश में आप इसे बोलोगे आई एम नॉट डिक एंड हैरी, आई एम नॉट डिक एंड हैरी, मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ जिस तरीके से आप मुझे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। कम से कम तुम मुझे कुछ तो बता सकते थे, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, जैसे कि कोई काम हो गया, गलत हो गया और आपके फ्रेंड ने आपको नहीं बताया, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे कि कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे एट लीस्ट यू कुड टेल मी, एट लीस्ट यू कुड टेल मी, कम से कम तुम तो मुझे बता सकते थे, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, ऐसे करके जब भी आप किसी से इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर हमारा 36 यानी कि 36 आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगी। देखिए कोई भी ऐसा काम है जो आप मतलब आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, अब आप उस काम को कर रहे हैं, कोई भी काम है, अब आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि कितना टाइम लग जाएगा इसमें, तो आप इसमें इंग्लिश कैसे लगाओगे, मतलब इंग्लिश को कैसे यूज करोगे इस वाक्य में, आप ऐसे बोलोगे, अगर कोई काम 10 मिनट के अंदर हो रहा है तो आप ऐसे बोलोगे एट द मोस्ट इट विल टेक 10 मिनट, अगर कोई काम 10 मिनट के अंदर हो रहा है तो ऐसे बोलोगे, अगर कोई काम 5 मिनट के अंदर हो रहा है तो ऐसे बोलोगे एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट, अगर कोई काम 1 घंटे में हो रहा है तो आप इसे बोलोगे एट द मोस्ट इट विल टेक 1 आवर, है ना, मतलब कि आप पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, एट द मोस्ट इट विल टेक, इसके बाद में टाइम आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, अगर 5 मिनट लगती है तो 5 मिनट बोल दोगे, 10 मिनट लगती हैं 10 मिनट बोल दोगे, 20 मिनट लगते हैं 20 मिनट बोल दोगे, 1 घंटा लगता है 1 घंटा, 2 घंटा लगता है 2 घंटा, ठीक है, मतलब कि किसी ने आपसे पूछा तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इतना टाइम लगेगा, एट मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट, है ना, ठीक है, समझ गए आप। अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पर हम फोकस करते हैं, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा काम है जो आपने गलत कर दिया, आपके घर वाले कोई भी आप पे नाराज़ हो रहा है तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सारे सेंटेंस मैंने आपको समझाए हैं, अच्छे तरीके से कराए हैं, और इन सभी सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, सारे आपने पढ़ लिए, समझ लिया कि इनकी इंग्लिश कैसे बोली जाएगी, अब आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना सबके, दोबारा से वीडियो को ऑन करना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ताकि आप लोग जब भी बोलें तो आप इनको रिवीजन कर पाएँ, याद कर पाएँ। हमारा सेंटेंस का पार्ट जो 4 है बहुत जल्दी आएगा, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।